class 10th, chapter number 1, real numbers, new NCERT books. Example first. Consider the number 4n where n is a natural number. एक नंबर है 4n जो जिसमें n नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 से लेके अनलिमिटेड. चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n for which 4n ends with the digit 0. जो 4n है, ऐसी कोई वैल्यू अपन को ढूंढनी है जिसमें 4n है वो 0 से एंड हो. तो 0 से एंड कैसे होता है? 4n को ऐसे निकालना है. 0 से एंड कैसे होता है? क्या है वो? 0 से एंड होने के लिए 10 चाहिए या 100 चाहिए. और ये 4 के इसका 10 का मल्टीपल क्या होता है? 10 का मल्टीपल होता है 2 इंटू 5. और 4 के पास क्या मल्टीपल है? 2 इंटू 2. ये 4 के पास 5 तो है नहीं. कैसे गिने? देखिए, एनी नंबर ends with 0 have factors 2 and 5. 4n equals to 2 into 2. 4n के पास क्या है? 2 है. 4n do not have 5 as फैक्टर. 4n के पास 5 फैक्टर में नहीं है. Therefore 4n can't end with 0. इसलिए ये 4n 0 से एंड नहीं होता है. ये आंसर है. फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ. सेकेंड आंसर पे, सेकेंड एग्जाम्पल पे जाते हैं. एग्जाम्पल नंबर सेकेंड पे. फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 6 and 20 का LCM और HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से. देखिए, सॉल्व करते हैं इसे. 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 3. 6 से 2 के टेबल में 3 बार में आता है, ऐसे 2 इंटू 3. अब ये 20 का फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5. ये आपको निकालना नहीं आ रहा तो यहाँ साइड में निकाल सकते हैं. 20 सबसे छोटी डिजिट से करते. पहले 2 कितने बार में जाएगा? 10. फिर 2 के टेबल में कितने बार में आएगा? 10. 5. ये 5. ये इसके फैक्टर्स निकल रहे हैं. अब क्या निकालना है? HCF ऑफ 6 and 20 का. 6 और 20 का HCF निकालना है. कि क्या होगा? 6 and 20 का HCF जो इसमें कॉमन रहता है उसे HCF कहते हैं. कॉमन क्या है दोनों में? 2. तो HCF 2 होगा. इसका LCM क्या होगा? दोनों का LCM जो दोनों में कॉमन है. नहीं, दोनों में कॉमन नहीं, जिसमें ज्यादा नंबर्स है पहले 2 में वो लिखेंगे. पहले 2 इंटू 2 लिखेंगे. उसके बाद 2 तो दोनों में एक ही है इसलिए एक ही बार लिखेंगे 2. और इधर भी क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. ये देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू 2 4. 4 इंटू 3 12. 12 इंटू 5 16. ये LCM आ गया 60. सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका. थैंक यू. देखिए, क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404. 404 और 96 का LCM निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. जिसमें सेकंड क्वेश्चन कह रहा था वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है. हैंस फाइंड देयर LCM और इसका LCM भी निकालना है. देखिए, सॉल्व करते हैं. 96 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 96 से साइड में करके देखते हैं. पहले 2 के टेबल में कितने? 4 8 2 4 2 1 2 2 6 2. ये 2 के टेबल 3 बार में लास्ट आ गया 3 से. देखेंगे अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. अब इधर क्या आएगा? 404 का LCM निकालते हैं. 404 टी के टेबल में जाएगा 2 1 2. तो ये 2 के टेबल में जाएगा 101. 101 प्राइम फैक्टर वो प्राइम नंबर है ये खुद ही. तो ये किसी के टेबल में नहीं आता है इसलिए ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 101. अब HCF निकालेंगे. HCF कौन सा होता है? जो दोनों के टेबल में आता है. 96 और 404 का HCF दोनों के टेबल में आता है उसे कहते हैं HCF. ये 2 आ रहा है इधर से, ये 2 आ रहा है इधर से. ये 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4.
HCF क्या हो गया 4। LCM निकालेंगे, अभी LCM पूछा है क्वेश्चन में, तो LCM निकालेंगे 96 और 04 का। इसका फॉर्मूला, LCM का फॉर्मूला लगाएंगे, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू B। LCM निकालना है, LCM ऐसे ही लिखेंगे। HCF क्या है अपना 4, ये 4। A क्या है, जो ये नंबर है दोनों, ये A B है, तो A 96 इंटू 404, ये जो ये इधर मल्टीप्लाई में 4 है, ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 404, ये 4 से इसे काटेंगे कितने, 101 में जाएगा। LCM क्या हो गया, LCM इक्वल्स टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 96। ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फोर्थ क्वेश्चन। देखिए एग्जांपल नंबर 4, HCF फाइंड द HCF एंड LCM। HCF और LCM फाइंड करना है 6, 72 एंड 120 का। ये 3 नंबर्स दिए हैं, इनका HCF और LCM फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए सॉल्व करते हैं, पहले 6 का निकालना है, फिर 72 का निकालना है, फिर 120 को निकालना है। 6 का क्या होगा 2 इंटू 3, 6 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3। 72 का क्या होगा, ये देखिए साइड में निकाल के बताते हैं। 2 की टेबल से पहले सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, 2 की टेबल से 3, 6, फिर 2 के टेबल से 1, 8, फिर 2 की टेबल से 9, अब 3 के टेबल से 3, ये 3 के टेबल से 1 है। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं, 2 है 3 बार और 3 है 2 बार। अब यहाँ पे 120 का करेंगे, 2 के टेबल में कितने 60 बार में जाएगा, फिर 2 के टेबल में जाएगा 30 बार में, फिर 2 के टेबल में 15 बार में, फिर 3 के टेबल में 5 बार में, ये 5 के टेबल में 1 बार में। ये देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5, इसके ये फैक्टर्स होते हैं। देन HCF क्या होगा 6, 72 और 120 का HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन है। क्या है तीनों में कॉमन, 2, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तीनों में कॉमन है 2, तो 2 इसका फैक्टराइजेशन है। और ये 3 कॉमन है तीनों में, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या होगा 6। HCF क्या आया 6। अब ये LCM निकालेंगे, सॉरी LCM निकालेंगे। LCM क्या है 6, 72 और 20 का। जो भी डिजिट्स सब में ज़्यादा बार आई है, तीनों में ज़्यादा बार आई है, वो लिखेंगे। ये देखो 3 क्या है, 3 3 2 है, तो 3 बार 2 लिख लेंगे बस। और ये 3 आया है 2 बार इधर, तो 3 लिख लेंगे 2 बार। ये 1 आया है 5 एक बार में आया है, एक ही बार आया है 5, तो ये 5 लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 8, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 40, ये 40 इंटू 3 120, 120 इंटू 3 360 आंसर आ रहा। ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। अब अगली एक्सरसाइज करेंगे।